जो मनुष्य सर्प के डसने से मरता है उसे अकाल मृत्यु माना गया है। जो भी मनुष्य सर्प के डसने से मरता है मृत्यु माना गया है, और वो अकाल मृत्यु मनुष्य के लिए ठीक नहीं है। अग्नि से जलना यह अकाल मृत्यु है, सर्प से डस के मरना यह अकाल मृत्यु है, जल में डूब के मरना यह अकाल मृत्यु है, और कई प्रकार की हैं एक्सीडेंट इत्यादि, ये सब अकाल मृत्यु में ही आते हैं। अचानक जिन रोगों का कोई औषधि न हो उस रोग से पीड़ित होके समाप्त हो जाना, जैसे अभी अभी कुछ दिनों पहले कोरोना टाइप का जो आया, ये भी अकाल मृत्यु ही है। तो अकाल मृत्यु प्राप्त होना ये ठीक नहीं है, अशुभ है, शुभ नहीं। तो इसलिए सर्प का भय न रहे। प्रत्येक सनातनी को नाग पंचमी के दिन नाग को दूध पिलाना चाहिए, कच्चा दूध। अगर ऐसा नाग तो मिलेंगे नहीं मिलेंगे तो नागों का स्मरण करके भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर देना चाहिए। तो जो भी लोग मंदिर नहीं जा पाए हैं, देश में विदेशों में हैं, वो अभी का नाम है शाम को यहाँ पर 4 बजे से अभिषेक होगा। आप चाहें तो उन नागों के हिसाब से अभिषेक करने के लिए आप यहाँ भी पूजन करा सकते हैं, कर सकते हैं। आप लोग अपने जुड़ के लाइव जुड़े रहें। आपको एक बात और विशेषता बताकर हम आपको तिलक की बार बार क्यों कहते हैं, काफ़ी शिष्य हमसे थोड़े से परेशान भी हो गए होंगे कि गुरुजी तिलक के पीछे पड़े रहते हैं, तिलक के पीछे पड़े रहते हैं। आखिर तिलक से होता क्या है? शिव पुराण में तिलक के संदर्भ में बहुत अच्छी बात कही है। यहां पर जो कहा है 3 चीज के विषय में कहा है, नाम, भस्म और रुद्राक्ष। समझना, जिस 3 चीज को मैं आपको इंगित कर रहा हूं, समझाने का प्रयास कर रहा हूं, आपके कान मेरे पास होने चाहिए। शिव पुराण में 3 चीजों के लिए विशेषतः भगवान शिव के भक्तों को प्रेरित किया गया है। भगवान शिव का नाम जपना चाहिए, भगवान शिव की भस्म अपने अंग पर धारण करनी चाहिए, और भगवान शिव का रुद्राक्ष जो विशेष प्रिय है। अब रुद्राक्ष का बहुत बड़ा महात्मा शिव पुराण में है, मैं इसका विस्तार, भस्म का भी बहुत बड़ा महात्मा है। आप विश्वेश्वर संहिता पढ़ेंगे तो उसमें बहुत गजब से इन चीजों का वर्णन किया गया है। इन तीनों को संगम समझना चाहिए, त्रिवेणी संगम, तिलक, भस्म, रुद्राक्ष और शिवनाम। अब यही चीज, तीनों चीज वैष्णवों के लिए क्या हो गई? नाम, तिलक और तुलसी। जो गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ नाम है और जो तुलसी धारण करते हैं और जो तिलक धारण करते हैं, इन तीनों चीजों को आप ध्यान रखना। यहां पर क्योंकि शिव पुराण में लिखा जा रहा है, इसलिए शिव जी के विषय में और त्रिपुंड के विषय में कहा गया है, भस्म के विषय में कहा गया है। ऋषिगण सूत जी से पूछते हैं, अब आप हमें भस्म, रुद्राक्ष और शिव के नाम की महिमा बतलाइए। सूत जी बोले, भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम ये त्रिवेणी के समान है, ये महापुण्यमयी है। शिव नाम गंगा जी का स्वरूप है, भस्म यमुना जी का स्वरूप है, और रुद्राक्ष नाम जो है, रुद्राक्ष जो है वो सरस्वती जी का प्रतीक है। अतः ये तीनों रूप धारण करने चाहिए। यह महात्मा वेद शास्त्रों में भी गुण है। शिव नाम दावाग्नि है, महापाप पर्वत है। शिव नाम की दावाग्नि से यह महापातक नामक पर्वत नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या इत्यादि महापाप भी, कितने भी उसने पाप क्यों न किए हों, लेकिन पापों की राशि क्यों न बन गया हो, वह भी नष्ट हो जाती है। मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। जिस व्यक्ति के अंग पर भस्म लगी होती है वह आदर पूर्वक शिव के नाम का जाप करता है, इस संसार में मुक्ति पा लेता है। पूर्व काल में ऐसा कई इतिहास मिलते हैं जिन्होंने ये किया है। इंद्रदुम्न नाम का एक राजा और एक बहुत बड़ा ब्राह्मण, जो ब्राह्मण दंपत्ति थे। अब यहां पर चंचुला और बिंदुक की बातें की जा रही हैं। चंचुला जैसी पापिनी और बिंदुक जैसा पापी,
भगवान शिव के नाम का जाप करके, भस्म लगा के, रुद्राक्ष धारण करके भवसागर से पार हो गए। हुए कि नहीं? ये कथा तो आप महात्म्य सुन ही चुके हैं। अब जब ये कथा आप महात्म्य सुन चुके हैं, आपका विश्वास क्यों नहीं बढ़ता? यहां शिव जी के भक्तों को भस्म धारण करनी चाहिए, और भगवान के जो वैष्णव हम जैसे लोग हैं, आप हैं, युगल सरकार के उपासक हैं, उनको तिलक धारण करना चाहिए। ऊर्ध्वपुंड और त्रिपुंड, ऊर्ध्वपुंड ये हमारा ऊर्ध्वपुंड है, त्रिपुंड ऐसे पुंड कहते हैं उंगलियों को, 3 के द्वारा जो लगता है वो त्रिपुंड है। ये ऐसे लगाएंगे वो त्रिपुंड हो जाएगा। फिर अंगूठे से उसको ऐसे उस बीच के चंदन को हटाएंगे, बीच में शक्ति स्वरूपा, वो लाल बिंदी वो त्रिपुंड लगाने वाले कुमकुम की लगाते हैं, वो कौन है? शक्ति स्वरूपा है। हमारे यहां पर जो तिलक लगता है, हम जिसका वर्णन कर रहे हैं, ये जो है ये किशोरी जी का चरण है, और ये जो श्याम है, ये श्याम सुंदर विराजमान है, ये जो श्याम बिंदी है। जो मनुष्य तिलक अपने मस्तिष्क पर धारण करता है, श्याम बिंदी धारण करता है, वो कितना भी पाप राशि क्यों न हो, तुलसी धारण करता है, भगवान के नाम का जाप करता है, चाहे वो कितने भी बड़ी पाप की राशि क्यों न हो, उस मनुष्य का कभी भी नाश नहीं हो सकता। वो भगवान के धाम के लिए ही जाता है। ऐसे सुंदर तिलक का त्याग करने वाले मनुष्य पापिष्ट नहीं तो कौन है? हम लोग शौक के लिए अपना विनाश चुन रहे हैं, जो अपने आप को फैशन में डाल रहे हैं, वो अपना नाश कर रहे हैं। तिलक माथे पे नहीं है, गले में तुलसी नहीं है, जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं है, सीधे सीधे समझ लो हमारा कल्याण नहीं है। बहुत बड़ा महात्मा शिव पुराण में भस्म, रुद्राक्ष और भगवान शिव के नाम का आया है। आगे भी आपको बताते रहेंगे। आइए ध्यान पूर्वक सुने, बहुत सुंदर कथा। प्रसंग विश्वेश्वर संहिता से है। हमको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, हमारे सत्कर्म ही हमको कल्याण के मार्ग पर ले जाते हैं। इंद्रलोक प्रदम विद्याद्युतम ब्रह्मलोकदम याम देवताम पुरस्कृत्य दानमाचरते नरः तत्तल्लोकमवाप्नोति इति वेदविदो विदुः अर्थहीन सदा कुर्यात् पसाम जन्म तथा। जो क्षत्रिय 1000 कुटुंबों के जीव का आवास देता है, उसका वह कार्य इंद्रलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। 10,000 कुटुंबियों को दिया हुआ आश्रय स्थान ब्रह्मलोक प्रदान करता है। दाता पुरुष जिस देवता के उद्देश्य से दान करता है, अर्थात वह दान देने के लिए जिस देवता को प्रसन्न करना चाहता है, उसी के लोक उसको प्राप्त होता है। ऐसी वेद वेदता पुरुष कहते हैं। धनहीन पुरुष, यहां पर दान की विशेषता बताई गई है शिव पुराण में। जो व्यक्ति धनवान होने के बाद निर्धनों को घर बना कर देता है, उसका बहुत बड़ा महात्मा। चंद्रायण व्रत का अनुष्ठान के समान उसको फल मिलता है। जो मनुष्य जिसके पास घर ना हो उसे घर बनाकर दे दे, उसका बहुत बड़ा महात्मा है। अब वो मनुष्य योनि मिल गई, हमको धन की प्राप्ति नहीं हुई, तो हम क्या करें? हमें कोई फल नहीं मिलेगा क्योंकि धन नहीं है तो धर्म नहीं होगा। बोले नहीं है। आजकल ऐसे भी लोग बहुत मिलते हैं हमको। बहुत से लोग ये कहते हैं, महाराज जी एक बात बताओ। हमने पूछो, भगत जी पूछो, बिल्कुल पूछो, 2 पूछो। बोले महाराज हमको एक बात बताओ, ये भगवान भी पैसे वालों का हो गया। हमने कहा क्यों? बोले जो जो पैसा खर्च करेगा वही कथा में आगे बैठेंगे, वही मंच पे आएंगे, वही सम्मानित होंगे, वही भगवान के मंदिर में आगे की लाइन में मिलेंगे, वो ये करेंगे। हम गरीबों का तो कुछ है ही नहीं।
कौन से मंदिर में लिखा है कि गरीबों की एंट्री नहीं होगी? बताओ, जवाब दो। कौन से कथा पंडाल में लिखा है कि आप गरीबों की एंट्री बने? कोई नहीं, गरीब जी नहीं जाएगा। अपने मन से धर्माचार्यों को दुख देने के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ भी सोचो, ये ठीक नहीं। शास्त्रों में पूर्णतः वर्णन है। अभी ये शिव पुराण की कथा विश्वेश्वर संहिता सुना रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनेंगे। ये 62वां श्लोक सुना रहा हूं मैं आपको, इसका अर्थ समझो। धनवानों के लिए कहा गया है कि धन से तुम परोपकार करो, तुम्हारा परोपकार तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो निर्धन है उनके लिए एक एक शब्द बोल रहा हूं, सुनो। धनहीन पुरुष सदा तपस्या करे, उपार्जन करे, क्योंकि तपस्या और तीर्थ सेवन अक्षय सुख पाकर मनुष्य उसका उपभोग करता है। जिसके पास में धन नहीं है तो वो भजन से अपनी तपस्या बढ़ा दे। कथा सुनना शुभ है, ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। अब जरूर नहीं आगे वाली लाइन में जगह नहीं मिली तो हम कथा सुने नहीं, अरे जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। पंडाल बहुत बड़ा है, और बैठकर इस भाव से सुनो, हे प्रभु मुझे आपने धन नहीं दिया है, तो ये धनवान लोग तो आपको धन अर्पण कर रहे हैं, पुष्प अर्पण कर रहे हैं, माला अर्पण कर रहे हैं, वस्त्र अर्पण कर रहे हैं, पर मेरे पास तो आपको अर्पण करने के लिए मेरे मन के सिवा कुछ नहीं है। हे नाथ, मैं अपना मन आपके चरणों में अर्पण कर रहा हूं। अब कृपा करके बताइए, क्या भगवान प्रसन्न नहीं होंगे? सिवाय मनुष्य जीवन पाने के बाद दूसरों पे ब्लेम करते रहो, दूसरों को गालियां देते रहो, दूसरों की जिंदगी नरक बनाने का प्रयास करते रहो, और आप सोचो उसी में सब कुछ है। ये तो ठीक नहीं है। आज तेरा समय है, कल किसी और का समय तेरे प्रति आ जाएगा, वो तेरे प्रोग्राम पूरे कर देगा। इस संसार में एक दूसरे के लिए, सबके लिए व्यवस्था की है भगवान ने। तो इसलिए हम गरीब हैं, ये हमारे पूर्व जन्म का पाप है, पर इस जन्म में हम उसे सुधार सकते हैं। इस जन्म में हम एक व्यवस्था कर सकते। धनवानों के लिए स्पष्ट आज्ञा है, धन वही पवित्र है जो धर्म में लगे। जिस धन से अधर्म होते हों वो धन नरकगामी है, वो धन जो है तुम्हारा विनाश करने वाला है। अधिकांश आजकल लोगों का पतन इसीलिए होता है, जब धन आ जाता है तो विमुख हो जाते हैं धर्म से, और धर्म से विमुख हुए नहीं, फिर धड़ाधड़ पतन होता है। घर में विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ता है, चारों तरफ से विपत्तियां आ जाती हैं। घर में अशांति, क्लेश, विपत्तियां, रोग, बीमारियां, बिजनेस में लॉस, शत्रुओं में बढ़ोतरी। ये सब कब होता है? जब भगवान हमसे रुष्ट हो जाते हैं, जब भगवान हमारे कहते हैं कि तुझे अच्छा समय दिया, तूने उसमें कुछ शुभ काम नहीं किए, इसलिए तेरे जीवन में अब ऐसी विपत्ति आ गई। इसलिए अच्छे लोगों को अच्छे कर्म जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए। और जब धनहीन हो, जिनके पास धन की व्यवस्था ना हो, ऐसे लोगों को भगवान की कथाओं के माध्यम से, भजन के माध्यम से, शारीरिक सेवा के माध्यम से अपना सत्कर्म बढ़ाना चाहिए। यहां स्पष्ट लिखा है, तीर्थ सेवन करने से, अगर तुम धनवान नहीं हो तो जैसे ये 41 दिवसीय आयोजन चल रहा है, 26वें दिन में हम पहुंच गए। अब तुम धनवान नहीं हो, तुम्हारे पास घर में कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? यहां आके बैठना चाहिए, पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। तो और क्या करें? बोले सेवा करते रहें। भोजन यहां मिल ही रहा है, रहने को यहां मिल ही रहा है, नहाने को भी जल मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? क्या करें? बोले फिर पार्थिव शिवलिंग सबसे ज्यादा हम ही बनाएंगे, ये जिद करें। यहां तो सबको रज मिल रही है, सब बनाओ भैया, सब बनाओ। किसको नहीं मिल रही? कोई ये कहेगा कि जो सोफों पे बैठे, कुर्सी पे बैठे, आगे की पंक्ति बैठे, उनको ज्यादा रस देते, हमको पीछे नहीं मिल रही है। पीछे की पंक्ति में भी मैं देख रहा हूं कई बुजुर्ग आगे रखकर कुर्सी वो भी बना रहे हैं, जो सबसे पीछे बैठे मुझे यहां से दिखाई पड़ रहे हैं, इतनी दूरी पे पंडाल के, वो भी बना रहे हैं। उनको भी रज मिल रही है। हमारे कार्यकर्ता वहां भी जाके आप बनाइए बाबा, वो बाबा बना रहे हैं। आप ये जिद करो कि मेरे पास धन नहीं है लेकिन धर्म इतना कर लूंगा इतने दिनों में कि बाबा को प्रसन्न होकर मुझे धन देना ही पड़ेगा।
और जब धन मिल जाएगा तो सत्कर्म करूंगा, फिर आगे की पंक्ति में मैं भी बैठकर ठाकुर को माला पहनाऊंगा, भोग लगाऊंगा, ठाकुर को वस्त्र धारण करवाऊंगा, ठाकुर की श्रृंगार। ये भावना अच्छी वाली, पॉजिटिव वाली भावना, ये भावना तुम्हें कथाओं के माध्यम से मिलेंगी, इसमें स्पष्ट लिखा है। अब इसमें विधि बताई गई है किस वर्ण के व्यक्ति को कैसे धन उपार्जन करना चाहिए, वो हम आपको अभी बताने के मूड में नहीं है क्योंकि उसमें अधिक समय लग जाएगा। अब सुनो, उपार्जन भी बताया, खर्चा भी बताया, सब कहां का खर्चा करना चाहिए, सब पूरी विधान है। अब हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण गृहस्थ में उपयोगी बातें जो शिव पुराण में लिखी हैं वो बातें बताएंगे। और ये प्रसंग में जहां तक जानता हूं जितने भी गृहस्थी हैं आप सबके काम आने वाला है, गृहस्थियों के। बड़ी सावधानी पूर्वक सुने। अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ, इसका वर्णन किया गया है इसमें। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा तथा ब्रह्म तृप्ति का क्रमश हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में, ध्यान से सुनना गृहस्थियों, कान खोल के सुन लो, तुम्हारे अकर्मण्यता के कारण तुम दरिद्री होते जा रहे हो। भगवान ने तुम्हें दरिद्री नहीं बनाया है। अगर पिछले जन्म के कारण हम दरिद्री भी हुए हैं तो इस जन्म में हमारे पास अधिकार है कि हम ऐसे कर्म करें जिसके कारण हम पुनः धनवान हो जाएं। लेकिन ये जो गलती यहां पर दिख रही है ना, जो लिखी है, मैं आज 90% घरों में ये अपराध हो रहे हैं। और जब से ये गैस सिलेंडर आए हैं तब से तो और कई गुना बढ़ गए, तब से ज्यादा हो गए जब से गैस सिलेंडर आए। पहले माताएं बहन चूल्हे पे रोटी बनाती थी। अच्छा, हमको एक बात बताओ, चूल्हे की रोटी खाने वाले लोग बीमार ज्यादा पड़ते हैं कि गैस की रोटी खाने वाले बीमार ज्यादा पड़ते हैं? जोर से बोलो। लेकिन हमने वो चुनी क्यों? 1000 की लकड़ी लाके दिखाओ कितनी आएंगी, क्योले लाके दिखाओ कितने आएंगे, कंडे लेके आओ कितने आएंगे? 1000 के 1000 कितने कंडे आएंगे? 2-3 महीना तक जला नहीं पाओगे। और 1000 को सिलेंडर ऐसो आंतो, सिलेंडर ना तो बवंडर आंतो। सिलेंडर की सिकी हुई रोटी पेट में बवंडर करते हैं। मजाक नहीं कर रहे हैं, पूरी बीमारी की जड़ है ये गैस की रोटी। लेकिन अब कर भी क्या सकते, अब इतना बदलाव तो नहीं ला सकते कि पुनः चूल्हे पे आ जाएं। फ्लैटों में चूल्हे जरेंगे तो पता ना कितने जरेंगे, है ना? तो वो तो आजकल संभावना है नहीं। परंतु एक कार्य पूर्व की माताएं बहुत बड़ी इजी करती थी, बहुत आसानी से करती थी। जब भी घर में वो भोजन बनाती थी तो सबसे पहले चूल्हे में, अग्नि में वो भोग लगाती थी, सुबह हो अथवा शाम। ये माताएं करती थी। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि अग्नि को भोग नहीं लगता है। पहली रोटी सीधी अपने लिए बनती, मनुष्य के लिए बनती। और आपको एक बात बता दूं, जब आप रोटी बनाते समय अग्निदेव को भोग लगाते हैं तो अग्निदेव सभी देवताओं के मुख हैं। जिसका नाम लेकर आप अग्निदेव को वो भोजन देते हैं, वो अग्निदेव उन्हीं को प्रदान करते हैं। ये शास्त्र प्रमाण है। सुबह और शाम सूत जी महाराज कहते हैं, महर्षियों, गृहस्थ पुरुष अग्नि में सायंकाल और प्रातःकाल जो चावल आदि द्रव्य की आहुति देता है उसी को अग्नि यज्ञ कहते हैं। कौन सा यज्ञ है? अग्नि यज्ञ। 3 यज्ञ है ना, अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ। ये 3 यज्ञ हैं। अग्नि यज्ञ प्रत्येक घर में होना चाहिए। हम जो भी भोजन बनाएं, हम जो भी पदार्थ बनाएं,
वो पहले अग्नि को क्या जाएगा, हमको बताओ ईमानदारी से, क्या जाएगा? कितना लगा दोगे? कुछ नहीं। अगर वहां नहीं कर सकते तो 2-3 लकड़ी अपने घर में रखो, एक प्लेट रखो, उस प्लेट पे अग्नि जला के और वहां थोड़ा सा घी डाल के सुबह शाम उसमें भोग लगा दो जयराम जी की, हो गया अग्नि यज्ञ। कोई बहुत बड़ी विपत्ति तो नहीं आ जाएगी इससे, कोई गरीबी नहीं आएगी। यहां नियम है, अग्नि यज्ञ कहते हैं। जो ब्रह्मचर्य आश्रम में स्थित हैं उन ब्रह्मचारियों के लिए समाधि का आधान ही अग्नि यज्ञ है। जो समाधि का, जो लकड़ी लेकर आते हैं ब्रह्मचारी लोग, समिधा लेकर आते हैं, वही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मचर्य आश्रम में निवास करने वाले द्विजों का जब तक विवाह न हो जाए वे उपासनाग्नि की प्रतिष्ठा न कर लें, तब तक उनके लिए अग्नि में समाधि की आहुति, अग्नि में समिधा की आहुति, लकड़ी की आहुति ही अग्नि में जो लकड़ी की आहुति देते हैं, समिधा की आहुति, व्रत आदि का पालन तथा विशेष यजन आदि कर्तव्य है, यही उनके लिए अग्नि यज्ञ है। हे दुजो, जिन्होंने ब्रह्मा अग्नि की निर्विशिष्ट कर ली, अपनी आत्मा में ही अग्नि का वास करा दिया है, उसे ऐसे वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए यही हवन या अग्नि यज्ञ है कि वे विहित समय पर हितकर परमित और पवित्र अन्न का भोजन कर लें। जो वानप्रस्थ में रहते हैं उनके लिए अग्नि यज्ञ क्या है? जो सन्यासी हैं उनके लिए अग्नि यज्ञ क्या है? उनके लिए अग्नि यज्ञ यही है, वानप्रस्थी और सन्यासियों के लिए, कि पवित्र भोजन करें, अपवित्र नहीं। जो पवित्र भोजन हो उसे ग्रहण करें समय पे, यही उनके लिए अग्नि यज्ञ हो जाएगा। और सुनिए, हे ब्राह्मणों, देखो ये गृहस्थ के मतलब की बात है, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं इस प्रसंग को, आप लोगों के कष्ट दूर हों इसलिए विशेषतः मैं ये प्रसंग कह रहा हूं। एक शब्द ही पर्याप्त होता है सीखने के लिए। हे ब्राह्मणों, सायंकाल अग्नि के लिए दी हुई आहुति, कौन कौन शाम को देता है अग्नि में आहुति? शाम को। सुबह अधिकांश जो माताएं देती भी हैं वो सुबह देती हैं, राइट? शाम को नहीं देती। 99% घरों में शाम को अग्नि को कुछ नहीं मिलता। सेको, खाओ और चलो, यही विधान है। अब सुनो ध्यान से, शाम को अग्नि के लिए दी हुई आहुति संपत्ति प्रदान करने वाली होती। आज सुनने के बाद लोग आज से शुरू हो जाएंगे, मैं ये भी जो सबको पैसा चाहिए, गुरुजी किसी को नहीं चाहिए। शाम के समय, इसका मतलब है शाम को भी स्नान करके ही भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि अग्निदेव को अगर आप दोगे तो आपकी पवित्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कुछ न हो तो मैं आपको एक शॉर्ट स्नान बता दूं। स्नान भी कई प्रकार के होते हैं। एक जल स्नान होता है, एक भस्म स्नान होता है, एक मंत्र स्नान होता है। आप जब लगे कि हम स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो मंत्र स्नान कर लिया करें। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वांगास्तो विवाह, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वांगोस्तो पवित्र वा। जैसे भी इस मंत्र को जब आप उच्चारण करेंगे या कुछ न कर सके तो भगवान के नाम 11 नाम स्नान करके अपने ऊपर 11 नाम स्मरण करके अपने ऊपर छिड़क ले। ग्यारह बार नाम जप ले भगवान का और 11 बार नाम लेके जल छिड़क ले। ये मजबूरी में हर दिन नहीं करें यही काम। पता चले बोल महाराज ने कहा स्नान करना ही नहीं, स्नान अवश्य करें। तो स्नान करके या पवित्रता के साथ शाम को भोजन बनाएं और भोजन किसी को खिलाने से पहले अग्निदेव को अवश्य आहुति दें। अग्निदेव को शाम को आहुति देने से
व्यक्ति के घर में संपत्ति बढ़ती है, ऐसा जानना चाहिए। प्रातः काले सूर्य देव को दी हुई आहुति, अब सुनना यहां कितने गजब की बात है आप सबके लिए। घर में बीमारियां कितनी हैं? 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 हजार की दवाइयां खा रहा है व्यक्ति महीने में। एक घर में 4 आदमी है तो 20-25 हजार की दवाई आती है कि नहीं, पहले बताओ। अब इन कामों को अगर हम करते रहते तो कभी भी ये बीमारियां हमारे घर में नहीं आती। मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिव पुराण कह रहा है, ये मेरा मत नहीं है, ये शिव पुराण का मत है। प्रातः काल सूर्य देव को दी हुई आहुति आयु की वृद्धि करने वाली होती है, यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। दिन में अग्निदेव सूर्य की प्रविष्टित हो जाते हैं। दिन में अग्निदेव सूर्य में ही प्रविष्टित हो जाते हैं, अतः प्रातः काल सूर्य देव को दी हुई आहुति अग्नि यज्ञ कहलाती है। इंद्र आदि समस्त देवताओं के उद्देश्य से अग्नि में जो आहुति दी जाती है उसे देव यज्ञ समझना चाहिए। जैसे आप यहां रुद्र यज्ञ देख रहे हैं, यहां सभी देवताओं के नाम से आहुति दी जाती हैं। ये क्या है? बोले ये देव यज्ञ है, ये देव यज्ञ कहलाया जाएगा। देव यज्ञ समझना चाहिए। स्थाली पाक आदि यज्ञों को देव यज्ञ ही मानना चाहिए। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो चूड़ाकरण आदि संस्कार निमित्त का हवन कर्म है उन्हें भी देव यज्ञ ही अंतर्गत जानना चाहिए। अब ब्रह्म यज्ञ का वर्णन सुनिए। द्विजों को चाहिए कि वो देवताओं की तृप्ति के लिए निरंतर ब्रह्म यज्ञ करें। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है जो ब्राह्मण लोग हैं जब भी समय मिले उनको वेदों का पाठ करना चाहिए, वेदों का स्वाध्याय करना चाहिए ब्राह्मण लोगों को। उसी को ब्रह्म यज्ञ कहा गया है। प्रातः नित्य कर्म के बाद सायंकाल तक ब्रह्म यज्ञ किया जा सकता है। उसके बाद रात्रि में इसका विधान नहीं है, रात्रि में ब्रह्म यज्ञ नहीं हो सकता। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसे संपन्न होगा, इसे आप लोग श्रद्धा से और आदर पूर्वक सुनिए। सृष्टि के आरंभ में सर्वज्ञ दयालु और सर्वसमर्थ महादेव जी ने समस्त लोगों के उपकार के लिए बारों की कल्पना की। ध्यान से सुनना, हमारे जो ये 7 बार हैं जिन्हें अंग्रेजी कैलेंडरों ने सैटरडे संडे मंडे कर दिया है, इनका निर्माण किसने किया? इन बारों का निर्माण किसने किया? संडे मंडे तो कोई भी कर दे, लेकिन इन बारों का निर्माण भगवान भोलेनाथ ने ही किया। किसके लिए किया है? ये महत्वपूर्ण विषय हम सभी को सुनना चाहिए। और इन बारों में हम क्या क्या करके क्या क्या पा सकते हैं। देखो ये मेरे लिए भी मुश्किल है, बारों को समझाना, बताना, फिर उनसे आपको लाभ दिलवाना, लेकिन ये मैं मुश्किल कार्य भी इसलिए कर रहा हूं कि आपको लाभ मिल सके, आपके घरों का हित हो सके, आपके परिवारीजनों का हित हो सके, इसलिए मैं ये प्रयास कर रहा हूं। आप इस प्रयास को बस अपने जीवन में उतारने की आप भी एक प्रयास कर लीजिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए और जोर से। समस्त लोगों का उपकार करने के लिए बारों की कल्पना की। वे भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य हैं, सबके ज्ञाता, समस्त औषधियों के औषध हैं। उन भगवान ने पहले अपने बार की कल्पना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात उन्होंने माया शक्ति के बार को बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए उन्होंने कुमार के बार की कल्पना की। तत्पश्चात सर्वसमर्थ महादेव ने आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु के बार को बनाया। इसके बाद सबके स्वामी भगवान शिव ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयु करता तथा त्रिलोक सृष्टा परमेष्ठी ब्रह्मा आयुष्कार का बार बनाया, जिससे संपूर्ण जगत की आयु की सिद्धि हो सके।
इसके बाद तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना की, तत्पश्चात उनके करने वाले लोगों का शुभाशुभ फल देने के लिए भगवान शिव ने इंद्र और यम के बारों का निर्माण किया। ये दोनों बार क्रमश भोग देने वाले तथा लोक की मृत्यु भय को दूर करने वाले हैं। इसके बाद सूर्य आदि 7 ग्रहों को, जो अपने ही स्वरूप भूत तथा प्राणियों के लिए सुख दुख के सूचक हैं, भगवान शिव ने उपयुक्त 7 बारों का स्वामी निश्चित कर दिया। वे सब के सब ग्रह नक्षत्र ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं, ज्योतिर्मय मंडल में प्रतिष्ठित हैं वो। तो आइए हम जाने कौन से बार का कौन स्वामी है, और इसके बाद ये जाने कि उन बारों में क्या सेवा पूजा करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। सुनिए, शिव के बार के दिन स्वामी सूर्य हैं। शिव के जो बार है उसके स्वामी सूर्य हैं। शक्ति संबंधी के बार के स्वामी सोम हैं। कुमार संबंधी दिन के अधिपति मंगल हैं। विष्णु बार के स्वामी बुध हैं। ब्रह्मा जी के बार के अधिपति बृहस्पति हैं। इंद्र बार के स्वामी शुक्र हैं और यम बार के स्वामी शनिश्चर हैं। अपने अपने बार में की हुई उन देवताओं की पूजा उनके अपने अपने फलों को देने वाली होती है। सूर्य आरोग्यम संपदम चैव व्याधीनाम संतिरेव चह पुष्टिरायुष तथा भोगो मृहितिर्नियर्यथा क्रमम। सूर्य आरोग्य, चंद्रमा संपत्ति के दाता हैं। मंगल व्याधियों का निवारण करते हैं। बुध पुष्टि देते हैं। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनिश्चर मृत्यु का निवारण करते हैं। ये 7 बार क्रमश फल बताए गए हैं। उन देवताओं के मंत्रों के जप से यह फल प्रकार है कि उनके लिए होम करना, दूसरा दान करना, तीसरा तथा तप करना चौथा प्रकार है। उनकी कैसे पूजा हम लोग कर सकते? पहला, उनके लिए होम करना, हम उनको हवन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। उनके नाम। दूसरा है दान करना, उनके नाम से दान कर सकते। तीसरा, उनके नाम का हम जाप कर सकते, तप कर सकते। चौथा है किसी वेदी पर मूर्ति के रूप में उन्हें हम विराजमान कर सकते हैं। अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में उनका ध्यान कर सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। 5वां करना, ये इसी प्रकार का 5वां है। सुनिए, दोनों नेत्र मस्तक के, अब ये ध्यान से सुनना, इनकी पूजा करने से किसी व्यक्ति को अगर कोई रोग हो तो वो कौन से रोग का निवारण कैसे कर सकता है, ये पूरा विधान इसमें बताया गया है। बड़े मतलब की चीज है, गृहस्थियों के मतलब की चीज है। अगर आप ईमानदारी से काम कर लें तो आपका डॉक्टरों के यहां जाना भी बंद हो सकता है। और इसमें विधान भी है कि कितने दिन कैसे करना चाहिए। कल एक माता जी आई थी हमारे पास में, वो कह रही थी, महाराज हम आपको क्या बताएं, हमारी आंखों से 10 साल से पानी बह रहा है। अब ये जितनी भी बात मैं बोल रहा हूं ये मेरी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये समझ लें, मैं कोई वैद्य नहीं हूं, मैं कोई औषधि रचेता नहीं हूं, और मैं कोई वो क्या बोलते आयुर्वेदाचार्य नहीं हूं। समझ गए? मैं तो सिंपल एक कथावाचक हूं। तो शिव पुराण की कथा मैं आपको कह रहा हूं और शिव पुराण में जिसका वर्णन मिल रहा है वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, वो आप लोग श्रवण करें। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग और कुष्ठ रोग, दोनों नेत्रों में कोई रोग हो अथवा मस्तिष्क में कोई रोग हो, अथवा सबसे बड़ा होता है कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग हो तो रोगी को शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। तदनंतर एक दिन, कितने दिन करें ये काम? भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए। जल हमेशा चढ़ाना चाहिए सूर्य को। जल में थोड़ी रोली या चावल डालकर या पुष्प, लाल पुष्प डालकर भगवान सूर्य को नमन करना चाहिए सुबह उठते ही। जब आप उनको नमन करेंगे
तो उनको किया हुआ नमन सभी देवताओं को पहुंच जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को सुबह सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। यह कार्य हम कितने दिन करें? सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराए, तदनंतर एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा साधन करना चाहिए। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध निर्माण हो जाए तो रोग एवं जरा आदि का नाश हो जाता है। सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाएं तो उस रोग का नाश हो जाता है। भाई हमारा प्रारब्ध कुछ तो ऐसा बना जिसकी वजह से हमारी आंख कमजोर हो गई, या सर में कोई प्रॉब्लम हो गई, या हमारा कोई कुष्ठ रोग इत्यादि हो गया, तो इन रोगों की निवृत्ति के लिए सूर्य भगवान की उपासना करनी चाहिए। रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करे तथा यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति भी हो जाती है। कौन सा? रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मण के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करे। जो सूर्यदेव भगवान को विशेष प्रिय हो ऐसा या तो सूर्यदेव को अर्पण कर दे, या किसी देवता के आगे सूर्यदेव का नाम लेकर अर्पण कर दे, अथवा किसी ब्राह्मण को सूर्यदेव के नाम से दे दे। ऐसे करने से उसे विशेष फल मिलेगा, लेकिन करना है उसे रविवार के दिन। विद्वान पुरुष सोमवार को संपत्ति के प्रतीक के लिए, विद्वान लोग सोमवार को संपत्ति की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी आदि की पूजा करें तथा सपत्नीक ब्राह्मणों को घृत से बना हुआ सुंदर भोजन, अन्न भोजन कराए। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए, सोमवार को अगर आप संपत्ति चाहते हो तो लक्ष्मी जी का पूजन सोमवार के दिन करें, और लक्ष्मी जी का पूजन कराकर, हवन कराकर सोमवार के दिन, यही करेंगे मुझे पता, और सब भूल जाएंगे। सोमवार के दिन लक्ष्मी जी का पूजन, ये मेरा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं मेरे भाई, शिव पुराण कह रहा है, बार बार याद दिला रहा हूं तुम्हें। कहीं कहो कि देवकी नंदन ने कहा था, विश्वेश्वर संहिता पढ़ना, उसमें है, मेरा नहीं है, शिव पुराण का ही है। तो कहां था मैं? यहीं था। सोमवार के दिन लक्ष्मी जी प्राप्ति के लिए लक्ष्मी जी का पूजन करें। 5, 11, 21 जितनी भी सामर्थ्य, जितनी लक्ष्मी ज्यादा चाहते हो उतने ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। और ब्राह्मणों को भोजन बनाए चकाचक देसी घी वाले भोजन, ऐसा डालडा वालडा वाला खिला दो, कुछ नहीं मिलना फिर तुम्हें। खीर में भी घी डाल दो, सब्जी भी घी की बना दो, पूड़ियां भी घी में ही तलो, और जब जाए तो पानी की जगह घी पिला दो, ले पियो देसी घी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब कई लोग कहेंगे देखो देवकी नंदन को ब्राह्मणों की पूजा करवाना चाहते हो, खुद पंडित है इसलिए ऐसा बोलता है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं पूड़ी बूड़ी खाता नहीं, मैं खीर वीर खाता नहीं, और मैं घी से तो बहुत दूर रहता हूं। ये मेरा भाव नहीं है, शिव पुराण में भक्तों के लिए लिखा है। जिसको भी ऐसा करना हो, आपके शहर में न जाने कहां कहां कोई करेगा, तो मैं थोड़ी जाऊंगा जीवने के लिए, है ना। तो जो जाएंगे वो आशीर्वाद देंगे, लक्ष्मी प्रसन्न होगी। तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में है। जिसके घर में रोग बहुत ज्यादा हो गए हो, रोग ही रोग रहते हो, रोग आ गए हो, जिन्होंने हमारे घर को अपना घर बना लिया हो, रोग हमारे घर को छोड़ नहीं रहे हो, ऐसे लोगों को रोगों की शांति के लिए देवी का पूजन करना चाहिए। काली इत्यादि देवी का पूजन करे। कब? मंगलवार को। वैसे इसमें स्पेशल काली मां का नाम है, इसमें लिखा है कि काली आदि की पूजा करे। आदि मतलब और भी देवियां, जिनको आप अपनी कुल देवी का पूजन कर सकते हो, जो आपके घर में जिनको पूजा जाता हो, उन काली देवी को आप पूजा कर सकते हो, जो आपकी कुल देवी हो। मंगलवार के दिन काली आदि की पूजा करके तथा उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल आदि से युक्त भोजन ब्राह्मणों को कराए मंगलवार वाले दिन।
उन्हीं से पूजा करवाए और उन्हीं को फिर वो भोजन करवाए। विद्वान पुरुष बुधवार को दधि युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करे। बुधवार को, बुधवार भगवान विष्णु का वार है, बुधवार को भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से ये किसको करना चाहिए बताऊं कि नहीं? है रंदेव, पर ये बहुत काम की चीज है। जिन गृहस्थियों के गृहस्थ में पुत्र की कमी है, जो पुत्र सुख से वंचित हैं, उन लोगों को बुधवार के दिन दधि युक्त भोजन और दधि युक्त सामग्री ऐसा करने से भगवान विष्णु का पूजन करे। ऐसा करने से पुत्र और मित्र, स्त्री आदि की पुष्टि होती है, उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी, पुत्र की आयु में वृद्धि होगी, मित्र भी अच्छे मिलेंगे और स्त्री आदि की पुष्टि मतलब पत्नी भी ठीक ठाक ही रहेगी। ऐसा यहां है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखता है वह गुरुवार को देवताओं की पुष्टि के लिए वस्त्र, यज्ञोपवीत तथा घृत मिश्रित खीर से यजन करे। जो अपनी आयु में वृद्धि चाहते हैं वो गुरुवार के दिन गुरुदेव का मीन्स बृहस्पति जी का पूजन करे और घृत युक्त भोजन बनाकर देवताओं को अरोगाए, बृहस्पति की पूजा करे और ब्राह्मणों को भोजन कराए। भोगार्थ भृगुवारे तु यजेत देवान समाहितः। जो बहुत सारे भोग प्राप्त करना चाहते हैं, जो सुख पाना चाहते हैं, शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करे और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए षड्रस युक्त अन्न दान करे। इसी प्रकार स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र आदि का दान करे। शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। अपमृत्यु मतलब अकाल मृत्यु। जिनका कई लोग ऐसे आते हैं जो हमसे कह रहे महाराज हमारे घर में तमाम जवान मौत हो रही है, 2-4 महीने में हो जाती है, क्या करें महाराज, हम बड़े दुखी हैं। कई माताएं आई हमारे पास। ऐसे लोगों के लिए शायद ये बहुत सुंदर उपाय हो सकता है। देखो ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता, विश्वास के साथ अगर आप बिलीव करोगे इसमें क्या नुकसान हो जाएगा। ये कोई 10-20 लाख रुपए का खर्चा नहीं, 1 लाख रुपए का खर्चा नहीं। डॉक्टरों के यहाँ 1 हफ्ते का खर्चा है, इससे ज्यादा नहीं। और ऐसे पुराणों में अगर कोई मार्ग लिखा है और हम उन पुराणों के मार्ग को स्वीकार करके अगर उस पर चल पड़े तो हमारी हानि तो कुछ नहीं होने वाली, ऐसा मेरा मानना। शनिश्चर अपमृत्यु का निवारण करने वाले हैं। उस दिन बुद्धिमान पुरुष रुद्र आदि की पूजा करे, तिल के होम से दान से देवताओं को संतुष्ट करे, ब्राह्मणों को तिल मिश्रित अन्न भोजन कराए। जो इस तरह देवताओं का पूजा करेगा वह आरोग्य आदि फल को प्राप्त कर लेगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। पूजन में सर्वज्ञ जगदीश्वर भगवान शिव उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य आदि फल प्रदान करते हैं। आप किसी भी देवता की पूजा कर लो, कोई भी देवता की पूजा आप कर लो, इन सभी पूजाओं में अंत तो गत्वा कोई और नहीं, भगवान शिव की ही पूजा होती है। बोलो राधे राधे। अरे थोड़ा जोर से बोलो, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। तो उन्हीं की पूजा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर आगे जाके ऋषियों ने प्रश्न किया, हे प्रभु आप हमें लिंग आदि शिव की पूजा का विधान बतलाइए। तो उन्होंने पूजा का विधान बतलाया। उनमें प्रथम स्वयंभू लिंग, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चरलिंग, 5वां गुरुलिंग। देव ऋषियों की तपस्या से संतुष्ट होकर और उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी से अंतर्गत बीज रूपी व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों से अंकुरित भांत भांत के भूत एक नादलिंग रूप में प्राप्त हो जाते हैं। वे सब प्रकार के लिंग हैं। उस स्वयंभू लिंग की पूजा से उपास का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथों से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र लिंग है, ऐसे तमाम लिंगों की पूजा हम लोग कर सकते हैं।
स्वर्ण के लिंग होते हैं, स्फटिक के लिंग होते हैं, मणियों के लिंग होते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ लिंग है पार्थिव लिंग। पार्थिव लिंग पूजा का विधान है प्रकृति मूर्ति मार्ग से स्थित पार्थिव लिंग की पूजा है, और इसको कोई भी कर सकता है। इसमें अनेक अनेक भाव बताए हैं कि कौन कौन कैसी कैसी पूजा कर सकता है, अनेक अनेक लिंगों की पूजा के विषय में। अब यहां पर एक जगह एक बहुत सुंदर सी बात आई, अभी जो मैंने नाम लिए लिंगों के, उसमें एक और नाम आया गुरुलिंग। इस विषय को समझे थोड़ा सा शिव पुराण के अनुसार। एक श्लोक आप सबको याद होगा, उस श्लोक को याद करो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यहां गुरु को भगवान के स्वरूप में हम लोग कह रहे हैं। गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं, गुरु ही शिव हैं। शिव के लिए, शिव स्वरूप गुरु के लिए बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हम तो अपने गुरु को ही शिव मानते, और कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं हम शिव को ही गुरु मानते। समझ गए? दोनों में भेद है। एक जिन्होंने हमें मंत्र दीक्षा दी है वही शिव है, दूसरे हमने किसी पृथ्वी पर जन्म लेने वाले व्यक्ति से दीक्षा नहीं ली, हम तो शिव को ही गुरु मानते। आपने देखा होगा यूपी बिहार में और अन्य प्रदेशों में शिव चर्चा करने वाले लोग ऐसी बात को मानते। हमारे यहां यह विधान है, यह बात मानी गई है कि मनुष्य जीवन में अगर मनुष्य जीवन मिल गया है तो गुरु का होना परम आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही साक्षात शिव है। कैसे? दो पिताओं की चर्चा शास्त्रों में है, एक जिसने जन्म दिया, दूसरा जिन्होंने अध्यात्म में हमारा कल्याण किया। शिव पुराण में भी यही वर्णन है। सुनिए। शिष्य पुत्र इति प्रोक्तः सदा शिष्वत्व योगतः जिभ्यालिंग मंत्र शुक्र शुक्रम कर्णयोनि निश्चय जात पुत्रो मंत्र पुत्रो पितरम पूजयेत गुरुम निमज्जति पुत्रम वै संसारे जनकः पिता। जिव्या रूपी लिंग से मंत्र रूपी शुक्र का कान रूपी योनि में आदान करने से जो पुत्र उत्पन्न होता है, उस पुत्र को हम लोग मंत्र पुत्र कहते हैं। उसे अपना पिता स्वरूप गुरु की सेवा करनी चाहिए। शरीर को उत्पन्न करने वाले जो पिता हैं, अब यह प्रश्न उठता है, एक तो मंत्र देने वाले पिता हुए, एक शरीर को उत्पन्न करने वाले पिता हुए, तो इन दोनों पिताओं में श्रेष्ठ पिता कौन है? कितनी नॉलेज है तुमको। देखो, जो संसार में हमें जो लेके आए हैं, संसार के जो पिता हैं, जो जन्म देने वाले पिता हैं, वो क्या करेंगे? वो एन कैन प्रकारेण एनी हाउ तुम्हें संसार में ही फंसाएंगे। क्या कहेंगे? ब्याह कर लो। क्या कहेंगे? नौकरी कर लो। क्या कहेंगे? 2-4 बच्चे कर लो। क्या कहेंगे? अरे काम पे जाया कर। क्या कहेंगे? अरे पेट भर, अपना भी, मेरे बुढ़ापे का भी ध्यान कर। हाँ जी कि ना जी? बच्चा जन्म ले ले, बेटा जन्म ले ले, कोई पिता नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा बाबा जी हो जाए। चाहेगा? बोलो। अरे माता जी कहेंगी 9 महीने लेके डोली हुई से, और ये बाबा जी हो जाएगा, मेरा बुढ़ापा क्या होगा? नहीं 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 नहीं, बाबा जी नहीं, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, ब्याह कर ले, ब्याह करो। तो संसार का शरीरधारी जो पिता है, जिसने शरीर दिया है, वो पिता एक ही काम करेगा, तुम्हें संसार में फंसाएगा। लेकिन मंत्र देने वाला पिता क्या करता है? मंत्र देने वाला पिता
तुम्हें मंत्र देकर संसार से बचाने का काम करता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। आप जब भी हमसे मिलते हैं हम बार बार कहते हैं भजन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि भजन ही तुम्हें संसार से बचाएगा, और कोई रास्ता नहीं है बचने का, कोई नहीं बचा सकेगा, कोई नहीं। आपको अगर बचना है तो भगवान के नाम का ही आश्रय लेना पड़ेगा। अब देखो यहां पर एक चीज का और वर्णन आया है, हम सोच रहे हैं ये सुनाएं कि नहीं सुनाएं, हैं? सुनाएं? नहीं, शिव पुराण में ही है। ज्वर आदि ग्रंथि रोग आध्यात्मिक बाधा कही जाती हैं। पिशाच, सियार आदि का दिखना, बावी का जमीन के ऊपर उठना, सांप का जो बिल होता है वो अपने आप ऊपर आ जाए, उसका ऊपर जमीन के ऊपर उठाना, अकस्मात छिपकली आदि का जंतुओं का गिरना, घर में कछुए, कच्छप और सांप दुष्ट स्त्री का दिखना, वृक्ष, नारी और गौ आदि की प्रसूति का दर्शन, आगामी दुख के संकेत हैं। अगर ये सब चीजें दिखें तो ये आने वाले दुख का संकेत है। अतः ये आदि भौतिक बाधा मानी जाती है। किसी अपवित्र वस्तु का गिरना, बिजली का गिरना, महामारी, ज्वरमारी, हैजा, गौमारी, मसूरी का एक प्रकार का शीतला रोग, जन्म नक्षत्र ग्रह संक्रांति अपनी राशि में अनेक ग्रहों को योग होना तथा दुख स्वप्न दिखना, दुस्वप्न दिखना, बुरे स्वप्न दिखना आदि दैविक बाधा कही गई है। सब चांडाल पतिता का स्पर्श तथा इनके घर के भीतर आना भावी दुख का सूचक होता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन दोषों की शांति के लिए शांति यज्ञ करे। जब भी कोई ऐसी घटना घटे तो पूज्य ब्राह्मण देवता को बुला लेना चाहिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। और ब्राह्मण देवता को बुला के हमें क्या करना चाहिए? शांति पाठ करा लेना चाहिए, हवन करा लेना चाहिए घर में। ये छिपकली भी जो बार बार गिरती हैं ये भी ठीक नहीं है, और सर्प देवता का बार बार दिखना भी घर में ठीक नहीं है। इसलिए इन सब के लिए शांति पाठ करा लेना चाहिए, आने वाले दुख का प्रतीक हो सकते हैं।